कौन बनेगा टॉपर में इमरोज आलम की तरफ से एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज एक बार फिर हमारे साथ हैं मोहम्मद आशिफ जी, आपका शुक्रिया। खेल के नियम पता है, सही जवाब देने पर 5 अंक मिलेंगे और गलत जवाब देने पर 2 अंक कट जाएंगे। तब खेल शुरू करते हैं और आपके सामने आ रहा है आज का पहला प्रश्न। प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा तथा 5वां वर्ण को कहते हैं और आपका ऑप्शन है ए अल्पप्राण, बी अक्षर, सी स्वर, डी बलाघार। ए अल्पप्राण। सही जवाब दिया आपने, 5 अंकों के साथ आपने शुरुआत की। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की। किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है वह कहलाता है और आपका ऑप्शन है ए अंतस्थ व्यंजन, बी अक्षर, सी स्वर, डी बलाघार। डी बलाघाट। सही जवाब दिया आपने, 5 अंकों के साथ आपका कुल अंक हो गया 10। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जिस वर्ण के उच्चारण में थोड़ा श्रम लगाना पड़ता है और जिससे आकार की ध्वनि नहीं निकलती है उसे कहते हैं और आपका ऑप्शन है ए अल्पप्राण, बी अक्षर, सी स्वर, डी बलाघार। ए अल्पप्राण। सही जवाब दिया आपने, 5 अंकों के साथ आपका कुल अंक हो गया 15। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक परिश्रम लगता है तथा जिससे आकार की ध्वनि निकलती है उसे कहते हैं और आपका ऑप्शन है ए अल्पप्राण, बी अक्षर, सी महाप्राण, डी बलाघात। सी महाप्राण। सही जवाब दिया आपने, 5 अंकों के साथ आपका कुल अंक हो गया 20। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब एक ध्वनि 2 व्यंजनों से मिल जाए तो उसे कहते हैं और आपका ऑप्शन है ए संयुक्त ध्वनि, बी अक्षर, सी महाप्राण, डी बलाघात। ए संयुक्त ध्वनि। सही जवाब दिया आपने, 5 अंकों के साथ आपका कुल अंक हो गया 25। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण को क्या कहते हैं और आपका ऑप्शन है ए अल्पप्राण, बी अक्षर, सी महाप्राण, डी बलाघात। सी महाप्राण। सही जवाब दिया आपने, 5 अंकों के साथ आपका कुल अंक हो गया 30। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नांकित में संयुक्त ध्वनि कौन है और आपका ऑप्शन है ए तर, बी छ, सी थ, डी भ। ए तरह। सही जवाब दिया आपने, 5 अंकों के साथ आपका कुल अंक हो गया 35। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी शब्द के उच्चारण में जो विराम आता है उसे कहते हैं और आपका ऑप्शन है अल्पप्राण, बी संगम, सी महाप्राण, डी बलाघात। बी संगम। सही जवाब दिया आपने, 5 अंकों के साथ आपका कुल अंक हो गया 40। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नांकित में उष्म वर्ण कौन है और आपका ऑप्शन है ए श, बी छ, सी ठ, डी भ। ए स। सही जवाब दिया आपने, 5 अंकों के साथ आपका कुल अंक हो गया 45। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नांकित में अंतस्थ कौन है और आपका ऑप्शन है ए श, बी छ, सी व, डी भ। सही जवाब दिया आपने, 5 अंकों के साथ आपका कुल अंक हो गया 50। तो आपने 50 में 50 अंक प्राप्त किए, यानी
100%। मैं आशा करता हूँ किसी तरह आप मेहनत करके कामयाबी हासिल करेंगे। इसी के साथ आज का खेल समाप्त होता है।